हेलो बच्चों आज मैं कक्षा 4 हिंदी साहित्य पाठ 6 पेड़ पौधे हमारे दोस्त का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 34 निकालिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करवा रही हूँ। बच्चों आज हम जो पाठ करेंगे पेड़ पौधे हमारे दोस्त, उसमें हम पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वे हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करते हैं और हमें क्यों पेड़ पौधे और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 34 निकालिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करवा रही हूँ। बच्चों आप लोगों ने अपनी हिंदी साहित्य कक्षा 4 पेज नंबर 34 पाठ 6 पेड़ पौधे हमारे दोस्त खोल लिया होगा। अब मैं पाठ का वाचन शुरू करवाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, इस पाठ में पर्यावरण संरक्षण के सुझाव दिए गए हैं। दिनों दिन पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो हम भी ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए काल के गाल में चले जाएंगे। अतः इस पाठ का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण। ईश्वर ने संसार की रचना अद्भुत ढंग से की है। अद्भुत का अर्थ है अनोखा, निराला। इस धरती पर जो कुछ भी प्राकृतिक तौर पर दिखाई देता है, प्राकृतिक वो होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकृति द्वारा क्या निर्मित है? हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और आकाश, यह सब ईश्वर की देन है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरह की है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ ना हो और ना कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए, ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े और ना इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान ही मिट जाए। तो बच्चों ईश्वर ने हमारी जो संसार की रचना बहुत निराले और अनोखे ढंग से की है और इस धरती पर आप जो कुछ भी प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ें देखते हैं, जैसे क्या क्या प्रकृति ने हमको दिया है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और आकाश, ये सब हमारे लिए ईश्वर की देन है। तो ईश्वर ने सृष्टि की जब रचना की है वह इस तरह से की है कि जो भी धरती पर प्राणी है उसको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो और ना कोई किसी पर पूरी तरह से अधिकार जमा पाए, न कोई ज़्यादा ज़रूरत से बढ़े और न इतना कम हो कि उसका नामो निशान ही मिट जाए। एक समन्वय बना के ईश्वर ने हमें सृष्टि प्रदान की है। अब आगे देखिए, अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण में अधिक सहायक हैं। पर्यावरण मतलब वातावरण, संरक्षण माने बचाव या किसी की रक्षा करना, और सहायक माने जो सहायता करते हैं। आश्चर्य की बात है कि जो हवा हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं वह हमारे लिए प्राणवायु है। यह प्राणवायु
जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, हमें वृक्षों द्वारा प्राप्त होती है। वृक्षों द्वारा यह प्रक्रिया केवल दिन में ही होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों। अब पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के संरक्षण में हमारी बहुत सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, हम जो भी हवा सांस के द्वारा लेते हैं वो हमारे लिए प्राणवायु है। हम कौन सी सांस लेने के लिए हम कौन सी हवा लेते हैं, या ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो प्राणवायु क्या होगी? ऑक्सीजन, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो हमें किससे मिलता है? हमें वो प्राणवायु वृक्षों द्वारा प्राप्त होती है। और जो वृक्षों द्वारा ये जो ऑक्सीजन है, ये जो प्रक्रिया है, वह केवल दिन में होती है। वृक्ष जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं या छोड़ते हैं वो केवल दिन में करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो रात को इससे विपरीत ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बच्चों, दिन में क्या करते हैं पेड़ पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात को इसके विपरीत पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हमारे लिए ऑक्सीजन प्राणवायु है। जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो रात में यदि हम पेड़ पौधों के नीचे सोएंगे तो हमें ऑक्सीजन न मिल करके क्या मिलेगा? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं मतलब ज़रूरतें प्रतिदिन मतलब रोज़ बढ़ रही हैं। मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वनों, वृक्षों को अंधाधुंध काटकर पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। इस सदी के अंत तक लगभग आधे वन समाप्त हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ती जो आबादी है, हमारे देश में कितनी सारी आबादी बढ़ रही है ना, तो उसकी वजह से मनुष्य की जो आवश्यकताएं, जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो जो मनुष्य की मांगे हैं उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वन, वृक्षों को अंधाधुंध काट कर पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। और कहा जाता है कि इस सदी के जो अंत तक है, वह जो वन है वह लगभग आधे वन समाप्त हो सकते हैं। क्यों हो जाएंगे आधे वन समाप्त? क्योंकि मनुष्य की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। मनुष्य को ईंधन चाहिए, लकड़ी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। इतनी सारी आबादी हो गई है कि रहने के लिए मनुष्य को जगह कम पड़ रही है। तो मनुष्य क्या कर रहा है कि जंगलों को काट कर अपना आशियाना बना रहा है, अपना ठिकाना बना रहा है। ठीक है बच्चों, अपना घर बना रहा है। इतनी आबादी को बहुत सारी ज़मीन चाहिए रहने के लिए, तो क्या होता है, धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं और अपने पर्यावरण को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस सदी के अंत तक जितने भी वन हैं वो लगभग आधे समाप्त हो सकते हैं। तो बच्चों, मैं आज पाठ का वाचन इतना ही करा रही हूँ। अगली क्लास में हम पाठ का शेष भाग पूरा करेंगे। आप लोग अपने घरों में इस पाठ को अच्छे से दोहराइए
और मैं इसी से संबंधित आपको गृह कार्य दूंगी जो आप मुझे बहुत अच्छे से करके भेजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।